प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल, प्रॉपर्टीज ऑफ जो आइडियल होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, आइए उनको समझते हैं एक एक को। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी आइडियल, जो आइडियल होते हैं एवरी आइडियल इज सब रिंग, जितने भी आइडियल होते हैं हमेशा एक सब रिंग होता है, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्सली ट्रू नहीं है भाई। जैसे मैं ले लिया अगर सपोज जेड प्लस डॉट, ये हमने लिया था, ये हमेशा क्या है, सब रिंग है किसके, ये सबसेट है ना भाई किसके, क्यू प्लस डॉट। यहाँ हम बोल सकते हैं कि z क्या था, z इज सब रिंग ऑफ क्यू, जो z था सब रिंग था किसके, क्यू के, बट z जो है आइडियल नहीं है, बट z इज नॉट आइडियल ऑफ क्यू। z का एक मेंबर ले लिया कोई भी, 3 ले लिया, 3 बिलोंग्स टू z, और इसका एक मेंबर ले लिया 1/2, दोनों का प्रोडक्ट करूंगा यानी कि 3 इंटू 1/2 करेंगे तो 3/2 जो बिलोंग नहीं करता है किसके, z में। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर आइडियल है तो सब रिंग बनेगा, बट अगर सब रिंग है तो जरूरी नहीं है कि वो आइडियल है, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है किसके, एवरी आइडियल इज सब रिंग बट कन्वर्स नॉट ट्रू। इसी प्रकार आप देख सकते हो कि क्यू प्लस डॉट, ये भी जो है एक आइडियल नहीं है, नॉट आइडियल ऑफ आर, ये भी आर का एक आइडियल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, तो देखिए इसके लिए भी एक इसका मेंबर, एवरी मेंबर आर के साथ मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए क्यू में आंसर। तो अगर हम इसके देखें तो देखिए अगर मैं एक मेंबर उठाया किसका, क्यू का, अगर हम ले ले क्यू का मेंबर कौन है 5/2, मान लीजिए किसका मेंबर है, ये क्यू का मेंबर है, और एवरी आर के साथ मल्टीप्लाई करने पे उसमें आना चाहिए क्यू में, तो मैं एवरी एक मेंबर उठाया √3 जो रियल नंबर का है, ये बिलोंग्स टू रिंग, रिंग मीन्स यहाँ पर अभी हम रियल नंबर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 5/2 इंटू जब मैं √3 का मल्टीप्लाई करूँगा जो आएगा मेरा 5√3, 5 इंटू √3/2, ये बिलोंग नहीं करेगा मेरा किस में, क्यू में। सेकेंड प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हुई भाई, यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि क्यू प्लस इज नॉट एन आइडियल ऑफ आर, ये भी आर का आइडियल नहीं होता है। इसी प्रकार अगर हम मैं बोलूँ तो आर प्लस, तो आर प्लस डॉट, ये भी जो है नॉट आइडियल होता है किसका, ऑफ सी कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसके भी आइडियल नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, हालांकि देखिए ये सब रिंग हैं बट आइडियल नहीं है। इसका भी एग्जांपल, एक मेंबर यहाँ को उठाया है मान लीजिए √3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, और इसका एक मेंबर उठाया आयोटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा √3 होगा, बट ये तो बिलोंग नहीं करेगा, ये तो रियल नंबर में नहीं होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आर प्लस जो है, आर भी आइडियल नहीं होता है किसका, हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के। बट हाँ ये सारे क्या थे हमारे, ये इसके सब रिंग था, वो भी सब रिंग था, क्यू भी आर का सब रिंग था, बट वो आइडियल नहीं बना। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने एक प्रॉपर्टीज को आपको समझाया है। इसी प्रकार अगर आप सेकंड प्रॉपर्टी की इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल, दो आइडियल का इंटरसेक्शन अगेन क्या होता है, एक आइडियल होता है। इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल इज ऑल्सो एन आइडियल, ये हमेशा क्या होते हैं, आइडियल होते हैं। यानी कि कोई दो आइडियल है उनका इंटरसेक्शन करेंगे, हमें फिर से जो मिलेगा वो भी क्या होगा, आइडियल होगा, ठीक है। थर्ड, यूनियन ऑफ टू आइडियल नीड नॉट बी एन आइडियल, वो जरूरी नहीं है आइडियल हो। कब होगा आइडियल, जब एक दूसरे में वो क्या हो जाए, कंटेंट हो जाए, तभी वो
आइडियल बनेगा, अदरवाइज आइडियल नहीं होता है। तो यूनियन कभी भी उसका आइडियल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो आप, इन्हें रिजल्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है सम ऑफ टू आइडियल। सम ऑफ टू आइडियल इज ऑल्सो आइडियल। वो भी क्या होता है, कोई दो आइडियल का सम करोगे वो भी हमेशा क्या होता है, आइडियल होते हैं, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सपोज यहाँ लेना पड़ेगा आपको, लेट ए एंड बी आर टू आइडियल है, कोई दो आइडियल है, देन देयर प्रोडक्ट जो किस तरह से डिफाइंड होता है, ए बी के अंदर में ऐसे आएंगे, कौन कौन आएंगे, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस लाइक दिस, इस तरह के ही होते हैं AN BN, इस तरह के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। सच दैट एन मेरा किसका मेंबर होगा, आई नेचुरल नंबर का होगा, बिलोंग करेगा, और ईच ए आई किसके मेंबर होंगे, जो सेट ए जो आइडियल होगा उसके मेंबर होंगे, और बी वाला जो सेकंड पार्ट है वो बी किसके मेंबर होंगे, वी आईज किसके मेंबर होंगे, बी के मेंबर। इस तरह का हो जाए तो ये भी क्या होता है, हमेशा एक आइडियल होता है, ठीक है, इज आइडियल। तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होता है, हमेशा आइडियल होता है। तो ये 5 बेसिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कि एवरी आइडियल इज सफरिंग बट कन्वर्स नॉट ट्रू। इंटरसेक्शन, कोई भी दो आइडियल का इंटरसेक्शन करेंगे हमेशा एक आइडियल मिलेगा, यूनियन जरूरी नहीं है हो, ठीक है, और सम हमेशा आइडियल होता है, प्रोडक्ट भी हमेशा क्या होते हैं, आइडियल होते हैं। ये 5 तो बेसिक प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। 6 प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है आइडियल की, छठी प्रॉपर्टी। छठा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ आर इज रिंग विथ यूनिटी, आपके पास एक रिंग है विथ यूनिटी 1, ठीक है, आर एक रिंग विथ यूनिटी मतलब उसके पास एक 1 है, देन आई एंड आपके पास क्या है, एंड आई इज एन आइडियल ऑफ आर, आर का ये क्या है, आइडियल है, सच दैट इस प्रकार से कि ये 1 जो है ना मेरा बिलोंग कर जाए किसमें, आई में। अगर आर कोई रिंग विथ यूनिटी है 1 और आई कोई आइडियल है उस, और इस प्रकार से आइडियल है कि हम बोलें कि 1 जो है मेरा आई के अंदर में है, तो देन हम बोल सकते हैं कि वो आई कोई और नहीं, कौन था, आर, जो रिंग था वही हो गया। क्या कहा मैंने, आर अगर रिंग विथ यूनिटी है उसके पास एक 1 है, ठीक है, और आई कोई आइडियल है, इस प्रकार से कि आइडियल के अंदर में कौन है मेरा 1 अगर एक मेंबर है तो उस आई कोई और नहीं आएगा, वो पूरा का पूरा रिंग ही बन जाएगा, यानी कि पूरा वो इटसेल्फ, ठीक है, ये पूरा वही आ जाएगा, मेरा आइडियल बनेगा। 7th प्रॉपर्टी है इफ आर इज कम्यूटेटिव रिंग, अगर क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है। अब कम्यूटेटिव रिंग बोलने का मतलब क्या होता है भाई, एडिशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव नहीं, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, वो कम्यूटेटिव हो जाए, यानी कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए टाइप का, ठीक है, तभी वो कम्यूटेटिव कहलाता है। अगर ए कोई क्या है, आर का मेंबर है, आर मीन्स रिंग, रिंग का कोई मेंबर है ए, देन हम बोल सकते हैं कि आई बराबर जो जनरेटेड बाई ए क्या बनेगा, इज एन आइडियल, ये हमेशा क्या बनेगा, आइडियल बनेगा। अब ये ए कैसे है, इस ए का मतलब क्या है कि एम डॉट ए, ठीक है, और एम ये इस तरह के एलिमेंट आएंगे इसमें, और एम किसका मेंबर होगा, तो रिंग का मेंबर होगा, तो ये हमारा एक क्या बनता है, आइडियल बनता है। इसके एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हो, जैसे सपोज करो मैंने ले लिया z प्लस डॉट, ये क्या है मेरा एक कम्यूटेटिव रिंग है, कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है, और अगर इसका एक मेंबर कोई भी उठाया, कोई एक मेंबर, जैसे मान लीजिए 2 किसका मेंबर है, जेड का, तो हम बोल सकते हैं एक आइडियल कौन बनेगा, आई बराबर कौन बनेगा, 2 बनेगा। क्यों, 2 जो है वो 2 से जनरेटेड हो जाएंगे, तो यानी कि 2 टाइप ए आएगा, और ए किसका मेंबर है, हमारा जेड का मेंबर होगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 2z बनेगा। तो ये भी एक
प्रॉपर्टी है कि अगर आर कोई क्या है कम्यूटेटिव रिंग है और ए उसी का मेंबर है, तब आइडियल कौन बन जाएगा, ए, आई बराबर ए लिख सकते हो। लेकिन हाँ ये कैसा होना चाहिए भाई, कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। अगर कम्यूटेटिव नहीं है तो हम कुछ नहीं बोल सकते भाई, क्लियर है। ये भी याद रखिए कि आर कैसा होना चाहिए, तो एक कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे 7 प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है, आठवां प्रॉपर्टी ये रहता है कि इफ क्या होता है, इफ आर इज कम्यूटेटिव सी आर यू, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अगर आर क्या है, कोई कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, एंड एवरी नॉन जीरो एलिमेंट है, हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि आर कोई कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है और उसका जो नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो में जीरो को छोड़ के नॉन जीरो एलिमेंट अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखता है, देन हम कह सकते हैं कि क्या, कि आर हैज एग्जैक्टली 2 आइडियल। आर के पास केवल और केवल 2 ही आइडियल होंगे। वो कौन कौन से होंगे, 0 यानी कि आई बराबर एक आइडेंटिटी वाला, और दूसरा आइडियल इटसेल्फ, पूरा का पूरा आर, ठीक है। ये यानी कि एग्जैक्टली 2 ही आइडियल होंगे, तो कौन कौन से होंगे, एक आइडेंटिटी वाला और एक इटसेल्फ। ये हमारा क्या है, एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसके देख सकते हैं एक एग्जांपल, अगर हम बात करें जैसे क्या है, अब देखिए z की बात करें तो z के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होते, इसलिए ये तो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मैं q की बात करूं, q सेट ऑफ रेशनल नंबर, q वाले की बात करूंगा तो देखिए ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है। q प्लस डॉट जो होता है क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होती है, और इसके ईच मेंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होता है। इसका मतलब इसके पास केवल 2 ही आइडियल होते हैं, ठीक है। r प्लस डॉट के पास भी देखेंगे तो केवल 2 ही आइडियल होते हैं। c प्लस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस डॉट ये भी लेंगे तो इसके पास भी एग्जैक्टली 2 ही आइडियल होते हैं। तो ये सारे जो हैं क्या है हमारे पास, इनके पास केवल और केवल 2 ही आइडियल होते हैं। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, ये 8 नंबर, R1 और R2 कोई 2 रिंग है और R1 से बड़ा कौन है, R2 है, ठीक है। इस प्रकार से है, और R1 के पास अगर इसके पास इनफाइनाइट आइडियल है, इनफाइनाइट आइडियल, भाई यहाँ पर रिंग मैंने लिख दिया है, इनफाइनाइट आइडियल अगर इसके पास हो जाते हैं, अगर इसके पास इनफाइनाइट आइडियल है तो इसके R2 के पास, इसके पास इनफाइनाइट आइडियल है तो R2 के पास इनफाइनाइट आइडियल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कैसे, इसके हम एग्जांपल देखे थे। Z की बात करूँ तो Z के पास MZ आइडियल होते हैं। कैसे होते हैं, MZ, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि Z के पास MZ आइडियल है, और यहाँ पर देखिए जो Z है, Z से बड़ा कौन होता है, Q है, और इसके पास केवल और केवल 2 ही आइडियल, अभी मैंने बताया, ठीक है। और इसके पास कितने आइडियल होते हैं, तो इनफाइनाइट आइडियल होते हैं। ये इससे बड़ा है, देखिए इसके पास कितने आइडियल, इनफाइनाइट आइडियल, इसके पास कितने आइडियल, केवल और केवल 2 ही आइडियल। तो यहाँ पर देखिए ये इसका सबसेट था, तो इसलिए ये वाला क्या है कि अगर 2 रिंग है आपके पास, R1 से बड़ा R2 है, एक के पास अगर पहले वाला जो छोटा वाला इसके पास अगर इनफाइनाइट आइडियल है तो इसके पास इनफाइनाइट आइडियल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। Zn में देखें, Zn में क्या होता है, इन Zn अगर कोई m कोई नंबर है जो डिवाइड करता है किसको, n को, ठीक है। m क्या है, n को क्या करता है, डिवाइड करता है। और ध्यान दीजिए m किसका मेंबर हो गया, Zn का मेंबर हो गया। देन हम i बराबर जो है m, i बराबर m मीन्स, ठीक है, i बराबर क्या हो गया, mZn, क्या होगा, एक आइडियल बनेगा, इज आइडियल। ये हमेशा क्या होता है, एक आइडियल होता है, ठीक है। क्या कहा, m अगर डिवाइड करता है n को, और m किसका मेंबर होना चाहिए, Zn का, तो वो हमेशा एक आइडियल होता है। जैसे मैं Z4 की बात करूंगा तो Z4 में कौन कौन होते हैं, तो 0 1 2 3 ये एलिमेंट होते हैं।
अब बताइए इस 4 को डिवाइड करने वाला कौन कौन है, तो 4 को डिवाइड करने वाला 1 है, 2 है, 4 है। इसका मतलब 1z 1 टाइम z4, इसका मतलब 2 टाइम z4 और इसका मतलब 4z4। ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे आइडियल होंगे। तो 1z4 का मतलब कौन होगा बताओ भाई, 1 इंटू z4 का मतलब 1 का मल्टीप्लाई करना है z4 में, तो पूरा का पूरा कौन बनेगा, तो z4 ही बनेगा। और 2 टाइम z4 का मतलब 2 का मल्टीपल वाला, ठीक है, यानी कि 0 और 2 मिलेंगे, ठीक, ये हमारा बनेगा। और 4 टाइम z4 का मतलब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कौन बनेगा, आइडेंटिटी, ठीक, यानी कि 0, सिर्फ 0 वाले बनेंगे, 0 भी बोल सकते हैं वैसा। तो इसके पास आइडियल कितने हो गए, देखिए 1 2 3 आइडियल हुए। तो 3 क्यों आइडियल हुए, क्योंकि देखो तो 4 के जो डिवाइजर थे वही आइडियल बने, यानी कि हम बोल सकते हैं कि Zn में अगर हम आइडियल की बात करेंगे तो Zn में आइडियल कौन बनेगा, तो उसके सब ग्रुप ही बनेंगे, क्योंकि सब ग्रुप भी उसको डिवाइड करते हैं, तो यानी कि एवरी सब ग्रुप ऑफ Zn, ठीक है। अगर हम बात करें एवरी सब रिंग ऑफ Zn इज एन आइडियल। Zn के जितने भी सब रिंग होते हैं वो क्या होते हैं, आइडियल होते हैं। और नंबर ऑफ सब ग्रुप हम Zn में कैसे पढ़े थे, सब रिंग की संख्या कैसे निकालते हैं, तो टाउ एन टोसेंट फंक्शन, ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ आइडियल इन Zn में कितने होंगे, तो टाउ ऑफ n बनेगा। ये क्यों, टाउ एन क्या होता है, नंबर ऑफ डिवाइजर, किसके, n के, ठीक है। जहां हम बोल सकते हैं टाउ एन को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, पॉजिटिव वर्ड जरूर बोलिएगा, ठीक है, पॉजिटिव डिवाइजर, ठीक है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ आइडियल, टोटल नंबर ऑफ आइडियल इन Z12 की बात करें तो कौन होगा भाई, तो टाउ 12। और टाउ 12 कैसे निकालते हैं, इसके डिवाइजर, इसको कैसे फैक्टराइज करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है, 4 3 से 12। यहाँ पर इसका टाउ कैसे निकलेगा, तो 2 + 1, ये पावर वाले को 2 एक ऐड कर देते हैं, इसमें पावर 1 है तो 1 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 3 2 6 इसके क्या होंगे, आइडियल होंगे, टोटल नंबर। अब यही 6 हमारे क्या, इसके सब ग्रुप भी हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से होंगे वो सब ग्रुप, तो आप निकाल सकते हैं इजीली, ये होंगे ना, टोटल आइडियल कितने होंगे, 6। Z किसमें, 12 में, तो डेट 12 में कौन कौन होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है, ये हमारे Z12 के मेंबर हो गए। अब देखिए फर्स्ट जो है इसके डिवाइजर बताइए, 12 के डिवाइजर कौन कौन है, तो 12 के डिवाइजर जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। अब देखिए यहाँ पर जो कौन कौन बन सकता है, तो 1Z4 12 बनेगा, 2Z12 बनेगा, ठीक है, ये हमारे क्या कहलाएंगे, इसके आइडियल बनेंगे, ठीक है। और यही हमारे सब ग्रुप भी होते हैं, 3Z12 बनेगा, 4Z12 बनेगा, आइडियल हैं ये सारे, और 6Z12 और 12Z12, इतने सारे हमारे आइडियल होंगे।